जैसे कि हमें पता है टाइम कभी नहीं रुकता। टाइम कभी रुकता है? समय कभी नहीं रुकता, समय हमेशा चलता रहता है, मोशन में होता है, भागता रहता है। तो टाइम के रिस्पेक्ट में अगर कोई चीज अपने पोजीशन को चेंज करती है तो हम कहते हैं दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। और टाइम के रिस्पेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है तो हम क्या बोलते हैं? दैट ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। समझो ध्यान से। मान लो कि भाई एक ऑब्जेक्ट है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। हम मान लेते हैं कि रामलाल नाम का एक आदमी है, बहुत ही खूबसूरत हुआ करता था, ठीक है, और ये थोड़ा सा एप्स बने हैं इसके, ठीक है। अब रामलाल, थोड़ा सा बाल भी तो अच्छे होने चाहिए, ठीक है, चलो भाई। तो ये रामलाल जो है हमारे पास, रामलाल ये किसी का इंतजार कर रहा है पॉइंट ए पे, ठीक है। इंतजार करते 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 अगला दिन आ गया, इंतजार ही करता रह गया और जिसका इंतजार कर रहा था वो नहीं आया बस। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि रामलाल अपनी फिक्स पोजीशन पे है, ये अपना पोजीशन चेंज कर रहा है? नहीं कर रहा है। लेकिन क्या समय भी रुका हुआ है इसके लिए? नहीं, समय तो हमेशा चल रहा है, समय तो हमेशा चल रहा है। इसका मतलब कि टाइम के रिस्पेक्ट में दिस पर्सन इज नॉट चेंजिंग देयर पोजीशन, so this object or this person is said to be at rest or stationary। आई बात समझ में? इफ अ बॉडी, डेफिनेशन लिखता हूं क्या, इफ अ बॉडी, या ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज देयर पोजीशन with respect to time। If a body does not change their position with respect to time, it is said to be at rest। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? जल्दी बता दो मुझे एक बार, क्या ये बात सबको समझ में आ गई भाई? इसकी कहानी हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये आगे क्या और करता है अपने लाइफ में, ठीक है। पहले समझते हैं रेस्ट और मोशन के बारे में। तो हमने रेस्ट पढ़ लिया, फिर पढ़ते हैं मोशन क्या होता है। तो जस्ट इसका ऑपोजिट क्या होगा? मोशन। क्या लिखेंगे? इफ एन ऑब्जेक्ट लिखो, इस बार चेंज कर रहा हूं मैं। इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजिंग देयर पोजीशन with respect to time, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? द बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। द बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। अब यहां पे ध्यान से देखना, जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होता है ना, इसको हम एक और नाम देते हैं, क्या? स्टेशनरी। आई बात समझ में? और इस केस में हमेशा क्या होता है? यू की वैल्यू क्या होती है? जीरो। यू मतलब क्या होता है? स्पीड, इनिशियल स्पीड। कौन सी स्पीड? इनिशियल स्पीड जो होती है इसमें हमेशा ऑब्जेक्ट की क्या होती है? जीरो होती है। अब मोशन में हमने क्या पढ़ा कि एक ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। अब ये जो पर्सन है ये बहुत टाइम तक इंतजार करता है और अब इसे लगता है कि सॉरी वो नहीं आएगी, तो ये क्या करता है? ये फिर यहाँ से कहीं तो जाता है और ये यहाँ से यहाँ चला गया, क्योंकि यहाँ किसी और का इंतजार करना था इसको। तो बेसिकली है क्या कि रामलाल ए पॉइंट पे किसी का इंतजार कर रहा था, ए वाला नहीं आया तो ये बी पे चला गया, वहां किसी का इंतजार करना था इसको। द कॉन्सेप्ट इज दैट कि रामलाल इस बार मोशन में आ गया। इसको लगा कि टाइम तो जा रहा है, वो नहीं आ रहा है, तो हम चले जाते हैं और रामलाल चला जाता है। कहाँ पे? बी पे, ए से बी पे। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात क्या है कि रामलाल जिस जगह पे पहले था उसको हम नाम देते हैं इनिशियल पोजीशन। क्या नाम देते हैं? इसको नाम देते हैं इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन, इसको क्या बोलते हैं? फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन। अब ध्यान से समझना आप लोग थोड़ा सा। इनिशियल पोजीशन को हम एक्स आई से रिप्रेजेंट करते हैं और फाइनल को एक्स एफ से। मैं बोलूं कि चेंज इन पोजीशन कितना हुआ,
मान लो मैं पहले यहाँ पे था, यहाँ पे था, और यहाँ से मैं चल के यहाँ पहुंच गया, कहाँ पहुंच गया मैं, यहाँ पे। तो मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया या कितना चेंज आया मेरी पोजीशन में, तो क्या करूंगा, यहाँ वाले में से वहां वाले को माइनस कर दूंगा। चेंज इन पोजीशन जब भी निकालना होता है तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस। मान लो स्टार्टिंग में आपके पास 5 रुपए थे और पापा ने 10 रुपए और दे दिया आपको, ऐसे छुपा के ले ले, कुछ खा लो बेटा। अब आपके पास कितने पैसे बचे, 15 हो गए। लेकिन मैं बोलूं कि भाई बताओ फाइनल और इनिशियल के बीच का डिफरेंस कितना आपके पास, तो क्या निकालोगे आप, फाइनल जो अभी आपके पास है और जो कोई इनिशियल था उसको माइनस कर दो, कितना बचेगा। बात समझ में आई। तो कॉन्सेप्ट इतना समझो कि मैं बोलूं चेंज इन पोजीशन, क्या लिखूं मैं, चेंज इन पोजीशन, इसको हम डेल्टा एक्स लिखते हैं, क्या लिखते हैं, डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आ जाएगा, एक्स फाइनल माइनस, थोड़ा सा एक्स अच्छे से बनाते हैं तो इंपॉर्टेंट होता है, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। तो एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल हो गया, मतलब चेंज इन पोजीशन का ये फॉर्मूला बन गया। इन फ्यूचर हम इस टॉपिक को यूज करेंगे तो ये फॉर्मूला काम आएगा आपको। बात समझ में आ गई, ये सुनो, सबको समझ में आया, चलिए भाई।